मजीद तफसीलात जानेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा से। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, किस तरह की फील्डिंग की गई है ये पाकिस्तान की जानिब से? और शुरू में तो यही लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम आज कुछ कर दिखाएगी, लेकिन नतीजा इसके बरक्स निकला। जी बिल्कुल, मिडिल ओवर से बहुत आला न्यूजीलैंड खेला और बॉलिंग हमारी बीच में इतनी अच्छी नहीं रही। हारिस भी वापस आए लेकिन उस तरह का वो फर्क नहीं डाल सके। देखिए, जितना अभी 2-4 दिनों में प्रैक्टिस में देखा गया है मैदान को, तो ड्यू की वजह से रात में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। जब भी साउथ अफ्रीका का वार्म अप मैच हुआ था उसमें भी ये इशू आया था। दुआ यही होनी चाहिए कि उसमें थोड़ी सी अगर ड्यू पड़ जाए तो उसमें बॉल ग्रिप करना आसान नहीं होगा, पाकिस्तान को एक चांस मिल सकता है। बट डिपेंड करता है फखर की क्या सिचुएशन है, उनकी इस वक्त कैसी तबीयत है, क्योंकि फखर का खेलना बहुत जरूरी है और वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो पूरे मैच में फर्क डाल सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, बट ये जरूर है कि ये रन बन सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल विकेट नहीं है। हाँ, 20-25 रन आपने ज्यादा दे दिए, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि ये टारगेट बन सकता है। और हमने इसी मैदान में अभी पिछले ही हफ्ते 353 रन भी बनाए, तो कुछ ऐसा हदफ नहीं है जो नहीं हो सकता। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान का फील्डिंग करने का फैसला ये सही था? देखिए, बिल्कुल इसी वजह से लिए है ना कि रात में बॉल ग्रिप करना मुश्किल होता है, ड्यू पड़ रही होती है। ये एक रीजन सबसे बड़ा यही था। तब उम्मीद यही है कि ड्यू अब पड़े और हमें उसका फायदा हो। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि फहीम अशरफ की जगह फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शमूलियत हुई है, फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? क्या ये चेंजिंग सही है? बात है जी, अगर हारिस सोहेल फिट हैं तो फिर तो फहीम की कोई भी जगह नहीं बनती ना। ठीक है, आज उन्होंने बॉल इतना अच्छा नहीं किया, कमबैक कर रहे थे, वापस आ रहे थे, बट अगर वो फिट हैं तो आज के मैच में नहीं तो इंडिया के अगेंस्ट बेहतर परफॉर्म करेंगे। जी ठीक है, फवाद मुस्तफा साहब साथ ही रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।